वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो चलो भाई बताता हूँ। पहले जय बब्बा की। तो सुबह सोकर उठा तो देखा ट्रैक्टर धान के गड्ढे में जाकर आया है लगता है, लेकिन फिर मालूम चलता है शेर गया था रास्ता सही करने, क्योंकि आज अपनी धान कटेगी ना। अमन भाई श्याम डेयरी पर बुलाता है और मैं चले जाता हूँ। और फिर वहाँ पर जाकर मालूम चला अब एक मुसीबत आ गई। अमन भाई की दुकान पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि अमन भाई जा रहा है उसकी धान। भाई अपने घर गया है तो अब दुकान मेरे को चलानी होगी। मतलब आकर फंस गया, लेकिन फंसना क्या है यार, अपने मामा की दुकान है। चलो बता देता हूँ ऋषभ भाई की दुकान के बारे में कुछ चीज़ें। चलो बताता हूँ। गोहरगंज में श्याम डेयरी की टक्कर में कोई है नहीं और कोई आ भी नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे ऋषभ भाई की डेयरी है शहर अमोदे में। यहाँ पर पनीर और मावा बहुत कम रेट में मिल जाएगा। अगर आप मेरा नाम लोगे तो फ्रेश पनीर और फ्रेश मावा ही मिलता है यहाँ पर। अब भाई महीने में करीब 10-15 किलो मावा और पनीर बेच देते हैं। पापा का फ़ोन आया तो मुझे चंदन चाचा के घर ट्रैक्टर लेकर जाना होगा, क्योंकि ट्रॉली लगा कर लाना होगा। एक और मुसीबत, ट्रॉली में पटिया भी लगवाना होगा। अब तो भाई फिर अपने खेत की ओर जा रहे थे, लेकिन अपनी दुकान रुक जाते हैं, क्योंकि अपने चाहने वाले बहुत सारे हैं, तो उन लोगों की बात सुनना भी ज़रूरी है ना मेरे भाई। चलो देखते हैं मेसी ट्रैक्टर की पावर। वैसे तो बहुत तेज चलता है, क्योंकि खाओ देसी और चलाओ मेसी, लेकिन इसकी पावर थोड़ी कम हुई, इसीलिए हमने इसके लिए थोड़ा प्रोटीन वगैरह लिया। प्रोटीन लेने के बाद तो बस को समझ रहा था बच्चा, लेकिन कुछ डिपेंड करता है ट्रैक्टर चला कौन रहा है। भैया ने तो अपने खेत में ब्लैक पेंट करवा दिया ताकि इनके खेत से कोई निकले नहीं। ट्रैक्टर ट्राली और मशीन अभी तक खड़े क्यों हैं यार? तभी पूजन नहीं हुई। पूजन करने से पहले कुछ काम भी नहीं करना चाहिए। सुनने में हमारे बन्नू भाई जाते हैं तो कुछ देर इनकी थोड़ी बहुत बातें सुन लेते हैं। सुनने में क्या जा रहा है यार, वो सबकी, लेकिन करो अपने मन की। तो अपन लोग मिलकर खेत का डेमो करते हैं, कौन सी धान में ज़्यादा रोग था और कौन सी में नहीं था। तो अपन लोग मिलकर खेत का डेमो करते हैं, कौन सी धान अच्छी थी और कौन सी नहीं थी। वैसे तो मालिक की कृपा से हमारी सभी धान अच्छी थी। 1 एकड़ में 1 ट्रॉली भरा गई, और क्या जान लोगे भाई खेत की। इसी में खुश हैं और अपन फिर निकलते हैं अपने घर की ओर, क्योंकि अब घर खाली करके आना होगा ना। लेकिन मैं अपनी लाइफ में एक बात तो सीख चुका हूँ, धोखा किस्मत देती है मेरे भाई, मेहनत नहीं। क्योंकि हमारे चाचा और पापा ने बहुत मेहनत करी है खेत में। जिस जगह जाने में तुम्हारी रूह तक कांपती है ना, उस जगह जाकर हम ये 25-25-30 फुटे जहाज मोड़ लाते हैं। पेड़े पर आकर तो मेसी ट्रैक्टर की भी ऐसा लग रहा है हवा निकलने पे है भाई। चारों ट्रैक्टर राउंड लेने लगे बड़े भाई। गोल्ड अब क्या होएगा, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा। कहा था बहुत मुश्किल है यहाँ से ट्रॉली निकलना, लेकिन लोग कहते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। फाइनली हमारा ट्रैक्टर निकल जाता है और अब हम लोग जा रहे हैं ट्रॉली लेकर। फिर एक और मुसीबत आ गई यार, हमारी ट्रॉली बैठ गई, क्योंकि चल चल कर वो थक गई थी। लेकिन ये मुसीबत कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी, तो हम लोगों ने तो हाथ ऊंचे कर दिया। तो फिर मेरे को आता है एक मंत्र याद, कवन सुकाज कठिन सतमाई जो नहीं होवे नाम तुम्हारी। हनुमान जी का नाम लेकर और लो तीसरे में जब फुल रेस में ट्रैक्टर उठाया तो ट्रॉली बाहर। ऐसा ट्रैक्टर लेकर मेरे को जाना था, लेकिन पापा जी छुड़वा कर आएंगे मेरे को रोड तक, क्योंकि मेरे से तो शायद डबल से खपती ट्राली। लोगों का पुराना एक्सपीरियंस रहता है यार, कहाँ 2 दिन के बच्चे ट्रैक्टर चलाएंगे क्या। ट्रॉली खाली कर रहा था, इतने में चाचा कहते हैं चाय ले आना, लेकिन हमारे ये सेठ जी कह रहे हैं भाई मेरे को भी चलना है खेत में ट्रैक्टर चलाने के लिए। मैंने उससे बोला भाई रुको थोड़ी जरा, उसको खेत में जाने का बहुत मन था, लेकिन क्या करूँ, नहीं ले जा सकता मैं उसको। जी के दर्शन करते हुए निकल जाता हूँ खेत की ओर, क्योंकि हार्वेस्टर वालों को चाय पिलानी है। उनने अपन को खुश करा तो अपन उनको खुश करेंगे ना। ताली दोनों हाथ से बजती है, तो बोलो जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। फॉलो करो, लाइक करो, और क्या कहूँगा शहर में।